आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माँ भगवती इस प्रकार से संसार सागर में रह कर के एक बार जब माँ भगवती सती के रूप में अवतरित हुई थी, उस समय राजा दक्ष की पुत्री बनकर के अवतरित हुई थी, क्योंकि राजा दक्ष को स्वयं भगवान नारायण ने वरदान दिया था कि आपके यहाँ स्वयं रत्नपुत्री कन्या महाभगवती प्रकट होंगी। इस प्रकार से जब माँ भगवती राजा दक्ष के यहाँ प्रकट हुई, उस समय राजा दक्ष के यहाँ इतनी खुशियाँ आईं, जिस प्रकार से राजा दक्ष के अंदर और मैं और घमंड भरता चला गया। धीरे 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 माँ भगवती की आयु बढ़ती चली गई और राजा दक्ष की खुशियाँ भी बढ़ती चली गईं। उस समय माँ भगवती भी कहते हैं माता पिता की ही क्रियाएं बच्चे करते हैं, तो वो राजा दक्ष भगवान नारायण की पूजा करते थे, तो माँ भगवती ने भी नारायण की पूजा करना प्रारंभ किया। उन्होंने माँ भगवती ने भगवान नारायण की पूजा जब किया तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा वर मांगो, आपको क्या चाहिए? तो माँ भगवती ने कहा मैं आपको वर रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। भगवान नारायण ने कहा हे देवी, आप तो स्वयं विधि के विधान को जानती हैं और ये ऐसा समय नहीं है कि मैं आपसे स्वयं विवाह कर सकूं, इसलिए आपको भगवान शंकर से विवाह करना है और वही आपके स्वामी के रूप में आपको प्राप्त होंगे। इतना भगवान नारायण ने माँ भगवती को वर दे करके चले गए। जब वरदान मिला तो माँ भगवती को स्वप्न में भगवान शंकर दिखाई देने लगे और उन्हें नाग, भूत, प्रेत सभी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं स्वप्न में आने लगी, जिससे कि वह सुबह अपने सखियों से बताती और सखियां जाकर के उसके माता से बताती और माता उनके पिता राजा दक्ष से बताती। इस प्रकार से उनका जीवन कुछ समय के लिए व्यतीत होता चला गया। जब भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि नारद जी तुम जाकर के माँ भगवती को ज्ञान की उत्पत्ति कराओ, क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रह करके उनको ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है, जानती वो सब हैं, क्योंकि विधि के विधान को रचने वाली स्वयं भगवती, ऐसा हो सकता है कि उनको नहीं मालूम हो। फिर भी भगवान नारायण ने नारद जी को कहा और नारद जी उपदेश देने के लिए माँ भगवती के दरबार में पहुँच गए। जहाँ माँ भगवती तप कर रही थीं, वहाँ उन्होंने जाकर के माँ भगवती को समझाया कि देवी, आप स्वयं संसार की रचनाओं से निर्विघ्न नहीं हैं, आपको सभी चीज़ों का ज्ञान है, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो माँ भगवती को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नारद जी ने ज्ञान की प्राप्ति कराया और नारद जी ने ही जाकर के माँ भगवती को बताया आज दिन बुधवार तिथि नवमी शाम को 5:55 तक रहेगी, इसके बाद दशमी प्रवेश करेगी, इसलिए आज नवमी ही मानी जाएगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती ओम लोकाभतत्वका परेशो नन्वेतान तपस्यसि तत्रापि ममता वरिते
मोह गरते निपातिता। इस प्रकार से मार्कंडेय जी माँ भगवती के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके वहाँ पर जो ऋषि आए हुए थे उनको संवाद बताते हैं और कहते हैं यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है तथापि वह संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता मैं भंवर से मुक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इस प्रकार से माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर के मार्कंडेय जी ने उनके अनुवाद ऋषियों को सुनाया और ऋषियों का मोह भंग किया और माँ भगवती की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने वहाँ पर जा कर के माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। बोल सच्चे दरबार की जय हो, जय माता दी।